चलो बच्चों, तो आज का हमारा न्यू हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। हेडिंग है बच्चों हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ओके, तो मैं प्रीवियस लेक्चर को याद दिला दूं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम डिबाल एच, ओके, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। और इसके बाद से न्यू हेडिंग हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ओके, तो देखिए, तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान समझना। सबसे पहला बच्चों हेडिंग आप लोग मेंशन करना है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड से बच्चों अगर हमको बनाना है तो देखो कैसे बना सकते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे RMgX। इसके कितने मोल ले लो, 2 मोल RMgX। ओके, एंड इसका रिएक्शन आप करा दीजिए CdCl2 से, कैडमियम क्लोराइड से। किससे रिएक्शन करा दिया? एंड वी ऑल नो दैट अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, इस पे प्लस, इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे भी प्लस और इस पे भी माइनस। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे ईथर आप लोग मेंशन कर लेना। ओके, खूब ध्यान से समझना। तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ से एक क्लोरीन को एक R रिप्लेस करेगा तो यहाँ दे देगा RCD। क्या दे दिया? RCD। और MgX जो दिख रहा है बच्चों हमारा, वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? Cl के साथ। फिर अगेन यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा। तो ये जो क्लोरीन है हमारा, ध्यान से समझना बच्चों, ये R के थ्रू से बच्चों क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे देखो तो क्या मिल गया बच्चों R, एंड बाई प्रोडक्ट में देखो तो MgClX, MgCl और क्या लेना X, और कितना मोल्स हो जाएगा 2 मोल्स। ओके, इसका नेम हो जाएगा डाई एल्काइल कैडमियम। इसका नेम हो जाएगा डाई एल्काइल कैडमियम हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, आसान है। ठीक है, तो डाई एल्काइल कैडमियम का हम लोग रिएक्शन करा देंगे एसाइल क्लोराइड से। देखो बच्चों कैसे हो रहा है, ध्यान समझना। ये आपका फर्स्ट स्टेप ले लेना, एंड इसके आगे बच्चों सेकंड स्टेप। तो देखो, तो डाई एल्काइल कैडमियम का रिएक्शन हम लोग करा दें एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होगा RC⋯O और क्या लेना Cl। इसका एक और मोल ले लो RC⋯O और क्या ले लेना Cl ले लेना, और प्लस बना लेना यहाँ पे सुंदर सा, और यहाँ लिखना RCdR और एरो का सिंबल ले लो बच्चों। ठीक है, तो ये बात बताओ, कार्बन डबल ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करता है? ऑक्सीजन। तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। फिर ये बैक बॉन्डिंग करता है तो इलेक्ट्रॉन लेकर के कौन भागता है बच्चों? क्लोरीन। ठीक है, R और कैडमियम की बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन पुल करता है? R। तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो देखो, तो R माइनस किससे हट जाएगा? कार्बन से। तो देखो जनरली मिल क्या रहा है RC⋯O और यहाँ क्या हो जाएगा R। मतलब ये जो R आपका दिख रहा है किससे जुड़ गया बच्चों? कार्बन से। तो RC⋯O और R हो गया, और एक क्लोरीन किससे हट जाएगा? CD से। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे CD हमने लिखा और CD से क्या अटैच कर दिया Cl। ये तो सेम इसके साथ भी तो वही होगा ना। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन पुल करेगा? ऑक्सीजन। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। बैक बॉन्डिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागेगा? क्लोरीन। तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो R क्लोरीन को बच्चों रिप्लेस कौन कर देगा? R। तो कितना मोल मिल जाएगा? 2 मोल मिल जाएगा, और यहाँ पे R पे फिर अगेन कौन आकर के अटैच हो जाएगा बच्चों? क्लोरीन। ठीक है, तो देखोगे बच्चों, जो हमने लिया था कैडमियम क्लोराइड, ये निकल गया कि नहीं निकल गया? देखो कैडमियम क्लोराइड क्या हुआ बच्चों? निकल गया, और यहाँ पे हमें क्या बना दे दिया? ये कीटोन। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था और सुंदर भी था बच्चों। खूब ध्यान से देख लो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, फिर एक और हेडिंग बच्चों मेंशन कर देता हूँ मैं। ठीक है, जिससे हम लोग कीटोन इजीली बना सकते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, ये भी बड़ा मज़ेदार है, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। ठीक है, देखो फ्रॉम नाइट्राइल है तो यहाँ पे लेना RC⋯N, गॉट इट। एंड इसका रिएक्शन आप करा देना बच्चों RMgX। यानी नाइट्राइल का रिएक्शन हम करा देंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसका नाम होता है बच्चों एल्केन नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड, एल्केन नाइट्राइल्स।
ओके, नाइट्राइल हो जाएगा। एंड एरो का सिंबल बनाना और एरो को ऊपर रख देना बच्चों ड्राई ईथर। क्या रख देना? ड्राई ईथर। एंड वी ऑल नो दैट आर एम जी एक्स में अगर ब्रेक करते हैं तो एम जी के ऊपर क्या आएगा? प्लस, और आर पे क्या आएगा? माइनस। और यहाँ बॉन्ड ब्रेक करो तो इलेक्ट्रॉन को किधर की तरफ शिफ्ट होगा? नाइट्रोजन की तरफ। तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो आर माइनस दिख रहा है किससे अटैच होगा? कार्बन से। और एम जी प्लस वाला पोर्सन किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजन से। जाओ बेटो। ठीक है, तो यहाँ देखो जनरली मिल क्या रहा है? आर सी। ये बताओ बच्चों, इस कार्बन से कौन जुड़ रहा है आपका? आर। तो आर को नीचे लिख दो आप लोग। ये तो ट्रिपल बॉन्ड था ना, तो एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो यहाँ क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड। ओके, एंड डबल बॉन्ड क्या लिखेंगे? एन। क्या लिख दिया हमने? एन के ऊपर क्या कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और इस नेगेटिव से बच्चों क्या अटैच हो गया? एम जी। तो एन एम जी और क्या लेना? एक्स। इसके ऊपर कौन सा आ गया बच्चों? पॉजिटिव आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों? पानी से रिएक्शन करा देंगे। किससे रिएक्शन करा देंगे? पानी से। तो पानी लेना H और यहाँ पे H, ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर लेना और ये यहाँ से इसको कट कर देना। तो कट करने के बाद कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जनरली देखो क्या मिलता है? आर सी डबल बॉन्ड O और क्या लेना? आर। देखो मिल गया। एंड बाई प्रोडक्ट से मतलब तो नहीं है, हालांकि आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। NH2, देखो NH2 और क्या निकल जाएगा? MgX। और ये बताइए क्या बना के दे दिया? कीटोन। ठीक है बच्चों, यानी कीटोन बनाने का एक और मेथड हमारे पास है। ठीक है, और R के जगह पे आप CH3 रख लो, C2H5 ले लो, या बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ R के जगह पे आप CH3 भी ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो, एथाइल मिथाइल प्रोपाइल है, ETC आप ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। ओके, अगर मान लो R की जगह पर अगर हमने CH3 ले लिया तो क्या बना देगा? एसीटोन बना देगा या प्रोपेनोन बना देगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने क्या बोला। ठीक है, तो चलो ये तो समझ में आ गया होगा। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड हो गया, एंड फिर क्या हमने बताया? फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, इसके आगे बच्चों न्यू हेडिंग में ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, मैं इसको मिटा करके बच्चों अच्छे से समझा देता हूँ मैं। ठीक है, ध्यान समझना। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में फ्रीडल क्राफ्ट्स। क्या लिया बच्चों आपने? एल्काइलेशन लो कि एसाइलेशन? एसाइलेशन लो। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन लिखा ना। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बच्चों किसका कराएंगे? बेंजीन का कराएंगे। किसे करा लें बच्चों? बेंजीन का। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे आपने बेंजीन ले लिया, खूब ध्यान समझना बच्चों। H निकाल सकते हैं बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन हमने ले लिया और इसका रिएक्शन आपने करा दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या लेना? Cl। और एरो का सिंबल ले लीजिए और एरो को पर रख देना बच्चों एनहाइड्रस AlCl3। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? ऑक्सीजन। नेगेटिव इस पर क्या मिलेगा? फिर बैक बॉन्डिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागेगा? क्लोरीन। ओके, यहाँ से बच्चों बॉन्ड ब्रेक करना, तो हाइड्रोजन पर कौन सा जाएगा? पॉजिटिव, और रिंग के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। तो H प्लस एंड Cl क्या निकाल दिया बच्चों? HCl निकाल देगा। ओके, और ये जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है बच्चों किससे अटैच हो जाएगा? रिंग से। देखिए, तो यहाँ पे रिंग बना लेना C, और C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O, और यहाँ क्या मिल जाएगा? CH3। एंड दिस इज द एरोमेटिक कीटोन, इट मीन्स एसिटोफिनोन। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? एसिटोफिनोन बोल देंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। एंड इसका नेम होता है बच्चों एसिटिल क्लोराइड। क्या नेम हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा। और IPC नेम में बच्चों बता सकते हो एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, आई थिंक बच्चों पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट एक और मेथड बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, और आई थिंक बच्चों ये लास्ट हमारा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में। ठीक है, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में देखो एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम लोग करेंगे क्या? फिनॉल लेंगे। ठीक है, OH ले लेना। पॉइंट क्लियर हो रहा है। और फ्राइज रीअरेंजमेंट में हम लोग रिएक्शन किससे करा देंगे बच्चों? CH3 C डबल बॉन्ड O क्या कर लें? Cl कर लेंगे। ठीक है, ध्यान देना बच्चों क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या मालूम है? वही सेम काम होगा। इस पे नेगेटिव, इस पे क्या मिलेगा? बैक बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागेगा? तो
तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करिए तो इस पर माइनस, इस पर क्या मिलेगा प्लस। तो ये जो H प्लस है किससे अटैच होगा, Cl से। तो क्या निकाल दिया बच्चों, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लगा देना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे AlCl3 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सुन पा रहे हो ना, लगाया नहीं ना, ठीक। तो यहाँ पे H और क्या निकल गया Cl, और कार्बन बच्चों इससे अटैच हो जाएगा, देखो क्या मिल रहा है, बेंजीन लो O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या अटैच हो रहा है बच्चों आपका, देखो ऑक्सीजन से क्या अटैच होगा C, डबल बॉन्ड O, और क्या मिल गया CH3, ठीक है। और इसका नेम क्या हो गया, एक्चुअली ये एस्टर बना दिया, क्या बना दिया, एस्टर बना दिया, देखो ना COO CH3 हो गया, ठीक है ना। और इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नेम क्या हो जाएगा फिनाइल एथनोएट, इसका नेम क्या हो जाएगा फिनाइल, इस ग्रुप के लिए क्या बोलेंगे फिनाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या बोल देंगे बच्चों एथेन नोएट, ओके, फिनाइल एथनोएट। एंड फिर बच्चों नेक्स्ट सिस्टम में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, क्या होता है रीअरेंजमेंट। अब देखो बच्चों रीअरेंजमेंट में क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा सकते हैं एक, ठीक है, और हाइड्रोजन दिखाने से बच्चों इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा रिंग, तो इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पर नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो ये जो H प्लस दिख रहा है किससे अटैच हो जाएगा O से, तो देखो जनरली मिल क्या रहा है, यहाँ पे रिंग लेना और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, ये H इससे जुड़ गया तो OH हो गया, और ये जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज किससे अटैच हो जाएगा रिंग से, तो देखो क्या मिल गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या दिखा देना CH3, ठीक है बच्चों। तो इसका नेम हो जाएगा, ध्यान से समझना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड क्या हो जाएगा एसीटोफिनोन, क्या हो जाएगा भाई एसीटोफिनोन, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और आसानी से आप लोग कर भी सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था बच्चों, हम लोग हर साल की तरह इस साल भी 1 दिसंबर से एक न्यू बैच बच्चों लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 3 से 4 वो चलेगा। तो जिन भी बच्चों को इनरोल करना है वो जल्द से जल्द 1 दिसंबर के पहले बच्चों इनरोल करा लें, क्योंकि सीट बहुत जल्दी भर जाता है, ओके। और जिनको भी पीछे से अगर रिवाइज करना है पूरा बच्चों केमिस्ट्री को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना, विद द टेस्ट, तो आप लोग अभी कंटिन्यू कर सकते हो। और एक और ऑफर है, जो बच्चे 3 से 4 बैच पढ़ना चाहते हैं वो तो उसमें पढ़ेंगे ही, बाकी प्रॉपर बैच में भी उसी अमाउंट में पढ़ सकते हैं जो अमाउंट मैं डिसाइड करूंगा, ओके। तो जल्दी से जल्दी आप लोग बच्चों रजिस्ट्रेशन करा लो 1 दिसंबर के पहले, अदरवाइज टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और देखिए बता रहे आप टाइम है ही कहाँ यार, बोर्ड में कुछ ही पल तो है, ठीक है, नवंबर आ ही गया बच्चों, नवंबर मतलब सॉरी नवंबर तो खत्म ही हो गया, अब बचा क्या हमारे पास दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर बच्चों प्रैक्टिकल्स वगैरह में बच्चों पूरा निकल जाता है, ठीक है। तो देखो बता रहे टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, और नई चीज़ें आप जनवरी में नहीं पढ़ पाते हो, तो कोशिश यही करो, हम 60 दिन का टारगेट बच्चों बैच लॉन्च कर रहे हैं, और आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करके बच्चों अपने सब्जेक्ट को और मजबूत बना लो, ओके। जय हिंद।